इमरान साहब, क्या आप समझते हैं कि क्या मुल्क किसी जगह अटक गया है, फंस गया है? कोई स्मूथ सेलिंग जो सोचा जा रहा था कि शायद हुकूमत आएगी, एक्सपीरियंस लोग हैं, सारे सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं तो चल पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने एकदम से जिस तरह से हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये जलसे जुलूस शुरू किए, तो उससे एक फ़िज़ा ऐसी बन गई कि जिससे इमरान खान को तो सियासी तौर पे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हुकूमती जमातें जो अपोजिशन अलायंस जिसने ये हुकूमत बनाई थी, वो ये समझते हैं कि अगर इस तरह से हम प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए या इमरान खान साहब की बात मान ली तो उससे हमें नुकसान होगा। इस वक्त आप देखें, आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि आज जैसा था जैसे जलसों का दिन हो। पीपल्स पार्टी का जलसा, मुस्लिम लीग नून का जलसा, पीटीआई का जलसा, पीएसपी का जलसा। आप ये देखें कि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि इलेक्शन होने वाले नहीं है, बल्कि इलेक्शन हो रहे हैं, कैंपेन चल रही है उसी तरह। और देखें, चल भी कैंपेन ही रही है। देखिए, ये बिल्कुल कैंपेन है। और आप मरियम नवाज, इमरान खान, हमजा शहबाज और अपने मुस्तफ़ा कमाल, चारों की तकरीरें सुन लें, सवाए इलेक्शन कैंपेन के। बिल्कुल इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं? इमरान खान साहब लोगों को ये ऐसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उन्हें तो यकीन है। सब अगर इनकी तकरीरों पे तो हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा पॉइंट था कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि वाकई मुल्क फंस कर रह गया, अब चाहे वो इमरान खान साहब की वजह से फंसा है, उन्होंने वाकई इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया जो भी, या फिर ये इत्तेहादी जमातों के आपसी मसले भी हैं कि हकीकतन क्या ये एक पेज पर नहीं है जो बड़े फैसले लेने पर डर रही हैं? बड़ी वाज़ेह सी बात है। नून लीग में इस वक्त क्या सोच पाई जाती है? नून लीग ये समझती है कि जनाब, और ये बड़ी शिद्दत से उनमें सोच पाई जाती है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के गलत फैसलों की वजह से, जिनको वो गलत समझते हैं कि उनके गलत फैसलों की वजह से हालात खराब हुए हैं, तो अब उन हालात को ठीक करने की कीमत मुस्लिम लीग नून क्यों चुकाए? इसलिए मुस्लिम लीग नून में ये सवाल पाया जाता है कि अगर हमने कोशिश करनी है वाकई हालात को सुधारने की, चीज़ों को बेहतर करने की, तो फिर हमें तमाम सियासी जमातें जो हमारे साथ हैं, यानी वो पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान हो या दूसरी दीगर जमातें, वो ऑन बोर्ड हों। आपने एक और चीज़ का जिक्र किया था, तो इस वक्त वो नहीं ऑन बोर्ड, नहीं ऑन बोर्ड है, लेकिन वो जिम्मेदारी भी कबूल करे। नहीं, अब मतलब वो क्या, मैं ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ रही हूँ कि वो पीएमएलएन क्या ये चाह रही है कि वो आके एक दफा फिर से टीवी पे बोलें कि हाँ जी हम ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में साथ हैं, फिर वो बढ़ाएंगे? वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उस मीटिंग में ये फैसला हो, जैसे कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग है, तो जितने मुश्किल फैसले हैं वो उस तरह से उस मीटिंग फैसला है। नहीं, वाकई बहुत मुश्किल फैसला है। अच्छा। ये बिल्कुल आप जिस तरह मुस्कुरा के पूछ रही हैं कि ये इतने मुश्किल फैसले, नहीं, मेरा मतलब उसमें फौजी क़यादत भी होती है क्या? इंतजामी मामलात ये चाहते हैं, यही तो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातें ये हो, ताकि अगले इलेक्शन में जब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1.25 साल के बाद इलेक्शन हो तो अकेले इन पे जिम्मेदारी ना। नहीं तो ठीक है, फिर अगर नहीं बोझ उठा पा रहे तो फिर इलेक्शन में जाना ही आपको लगता है कि हल है? क्योंकि हर फैसला अगर आके आर्मी चीफ ने ही बिठा के करवाना है तो फिर इस गवर्नमेंट का फिर फायदा क्या? नहीं देखिए, फिर अगर आपने उधर नजरें रखनी है कि फैसले आके वो करवाएं और फिर आपने तनकीद का निशाना भी उनको ही बनाना है, तो उससे तो बेहतर है कि आप इस बिखेरे में पड़ेंगे। हिलाली साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पाकिस्तान के लिए। मईशत हमारी बहुत बुरी हालत में, कल भी हमने इस पे बात की और शब्बर जैदी साहब की भी कल आपने गुफ्तगू सुनी थी। ऐसे में एक ऐसी गवर्नमेंट, एक वीक गवर्नमेंट जो कि एक डिसीजन तक नहीं ले पा रही है 1 महीने से, और उसके लिए भी वो आर्मी चीफ की तरफ और सिक्योरिटी कमेटी की तरफ देख रही है, इसको आप कैसे असेस करेंगे? और डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम कि फिर ये क्विट ही कर जाएं? बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने वादा किया था कि ये पेट्रोल की सब्सिडी ये वो सब स्क्रैप करेंगे, IMF प्रोग्राम रिज्यूम होगा, और अब तक नहीं हुआ। इसलिए में हिम्मत नहीं है स्क्रैप करने के लिए। इसलिए इस मुल्क में इस वक्त टोटल अनसर्टेनिटी है। इसलिए इस मुल्क में जो दूसरे मुल्कों ने फंड्स आपको वादा किया था वो नहीं अनलॉक हो रहे हैं, मार्केट्स काम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कि फ्यूल सब्सिडी में आपका कोई एग्रीमेंट है नहीं। हालांकि आपने वादा किया था
IMF को कि हम ये वापस लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। पहले तो ये कह रहे थे पैसे, वो PTI ने गलत पैसे। मैंने पूछा, मैंने इंक्वायर किया, मैंने कहा 466 बिलियन रुपीस जो आपने सेट असाइड किया था फ्यूल सब्सिडी के लिए, वो किधर से आए? उन्होंने बताया पंजाब के KP का डेवलपमेंट बजट में 140, PSDP में 100 मिलियन, डिविडेंड्स जो मिलता है FBR को 129 बिलियन, और ग्रांट्स जो मिलता है 106, 466 बिलियन रुपीस उन्होंने अलग रखा हुआ था। उन्होंने कैलकुलेट करके किया था। आपने वादा किया था कि आप ये देंगे वापस, मगर आप डर गए। आप में हिम्मत नहीं है। यू डोंट प्लान, यू डोंट हैव द गट्स। सऊदी ठहरे हुए हैं, UAE ठहरे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको पैसे देना चाहते हैं, दे दिया है। मगर IMF कहती है कि जब तक आपके साथ फाइनलाइज नहीं हो, और आप में हिम्मत नहीं है फाइनलाइज करने के लिए, और जब ये फाइनलाइज होगा मैं आपको बता सकता हूं क्यों नहीं ये मानते हैं। पेट्रोल 200 रुपया होगा, 200 रुपया का पर लीटर होगा, और आपके डॉलर्स किधर से आएंगे, और डॉलर्स किधर से आएंगे? हिम्मत करो ना, एसेंशियल इंपोर्ट्स बंद कर, एक लक्सूरियस इंपोर्ट्स बंद करो। गाड़ियाँ, हाई प्राइस मोबाइल्स, कुत्तों का खाना खत्म करो। यार ये लोगों के पास हिम्मत नहीं है, फोरसाइट नहीं है, एबिलिटी नहीं है। ये इट्स अ ट्रेजेडी इन द मेकिंग। इस हद तक पहुंच गया है कि मुझे कह रहे हैं कि हमारा सिचुएशन अब 30 दिन रह गया है। 30 दिन के बाद अगर कुछ ना हो, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो, समीना, श्रीलंका आ जाएगा इधर। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि हम सरवाइव करें, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन इमरान साहब, इससे तो एक बात और भी पता चल रही है, वो ये कि यहाँ तक तो सारे मामला सेटल थे कि आपने कैसे इमरान खान साहब को हटाना है, उसके बाद क्या करना है, इसके बारे में तो लग रहा है कि जो उस वक्त की ऑपोजिशन अलायंस थी वो बिल्कुल ब्लैंक थी। किसी के पास कोई प्लान ही नहीं है कि आके आपने फौरी इलेक्शन करवाने थे या देर से करवाने थे, फौरी आके मईशत संभालनी थी या किसी और ने संभालनी थी। इवन जो वजारतों की भी बांट हुई है सारी, उसमें भी बड़ा, तो इससे तो ये लगा कि पहले कोई होमवर्क नहीं था। नहीं, देखें ये बात आपकी ठीक नहीं है। अच्छा। उनकी आपस में तय थी, वजारतें भी तय थी, ये चीजें भी तय थी, होमवर्क था इनका। हाँ, उनका था, और उनका ख्याल था कि जैसी हमारी हुकूमत बनेगी तो हम इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। क्यों नहीं कर पा रहे? मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त ये सारा मामला ख़राब कैसे हुआ, मामला ख़राब हुआ इमरान खान के दबाव बढ़ाने से। जब इमरान खान, इनको ये यकीन नहीं था, इनको ये एतमाद नहीं था, ये नहीं समझते थे कि इमरान खान इतना दबाव बना सकेंगे। मिसकैलकुलेशन। हाँ, इन्होंने मिसकैलकुलेट किया इमरान खान के दबाव को। अच्छा, अब इमरान खान ने जब ये शुरू की अपनी कैंपेन, तो वहाँ से जिस तरह से लोग उनके साथ आए और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। देखें, जो बात सच है वो आपको माननी चाहिए। इमरान खान की पॉपुलैरिटी फायदा हुआ उन्हें, हाँ, सियासी तौर पे उन्हें फायदा हुआ। जिस वक्त उन्हें फायदा हुआ तो इन्होंने ये डिफेंसिव मोड में आ गए। अब इनके लिए सियासी तौर पे बेहतर तो ये था कि ये उस वक्त डिफेंसिव मोड में ना आते, ये भी एग्रेसिव रहते, उससे इन्हें फायदा हो सकता था। यानी अगर पहले दिन आके मियाँ शहबाज शरीफ ऐलान कर देते कि जनाब ये हालात है, हम तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, तो उस वक्त शायद ये बर्डन उन पे ना आता, अवाम को भी पता चलता कि जी हालात ऐसे थे, इन्होंने बढ़ा दिए। अब जब आप 3 या 4 हफ्ते उन्होंने भी अपना पूरा मोमेंटम बना लिया, अब आप भी संभाल चुके। अब जब आप करेंगे तो आप पे प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो पूरी इस चीज़ पे लगे हुए हैं और वो करना भी चाहते हैं।